नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से घटती नजर आ रही है। पहले से ही उनके कई फैसलों का विरोध देखा जा रहा है और अब उनका एक और विधेयक नए विवाद की वजह बन गया है। ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। ट्रंप के करीबी सहयोगी रहे टेस्ला चीफ एलन मस्क ने तो खुलेआम इस विधेयक का विरोध किया है, जिसे लेकर दोनों दोस्त आमने सामने हैं। वहीं कांग्रेस में भी जब ये बिल पेश हुआ तो ये साफ हो गया कि ट्रंप के पास अब मजबूत समर्थन नहीं रह गया। उनकी अपनी पार्टी के सीनेटरों ने भी बिल का विरोध कर दिया। तो सरकार बनाने के 6 महीने में ही ट्रंप की पार्टी में बगावत शुरू। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान के बाद क्या अब गजा में भी होगा युद्ध विराम? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले सीजफायर के लिए तैयार हुआ इजरायल। हमास को समझौता नहीं मानने पर हालात और बिगड़ने की दी चेतावनी। पहलगाम आतंकी हमले पर हिंदुस्तान को मिला क्वाड का साथ। संयुक्त बयान में कहा, हम हर तरह के आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ। चीन को दी सख्त चेतावनी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बगावत, पुलिस स्टेशन पर विद्रोहियों का कब्जा, 2 बैंकों में लगाई आग। और चलते चलते में देखेंगे, समंदर में अचानक दिखा सैकड़ों फीट ऊंचा दानव, लोगों की हलक में अटकी जान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी पहली बार घाना के दौरे पर रवाना। पंडित नेहरू नरसिम्हा राव के बाद घाना का दौरा करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री। 5 देशों की यात्रा आज से शुरू। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का कोर्ट में अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार। वकील बोले उनको बरी कराने के लिए देंगे तर्क। अगस्त में प्रदर्शन के दौरान गई जानों के लिए हुआ है केस। हम डरने वाले नहीं हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के आगे तनकर खड़े हो गए डेमोक्रेटिक नेता ममदानी। कहा, ट्रंप ने उनकी नागरिकता और मौलिक अधिकारों पर किया हमला। कजाकिस्तान ने सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर लगाया प्रतिबंध। राष्ट्रपति तोकायेव बोले काले कपड़ों की जगह राष्ट्रीय पहचान वाले कपड़े पहनना बेहतर। तो अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। पहले तो केवल टेस्ला चीफ एलन मस्क ही इसका विरोध कर रहे थे, इसे फिजूल खर्ची और पागलपन बता रहे थे। इस एक बिल पर छिड़ी बहस ने दोनों दोस्तों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं होता। अब ट्रंप की पार्टी में भी इस बिल को लेकर बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के इस बिल के विरोध में कई रिपब्लिकन उतर आए। टैक्स कट्स, सैन्य खर्च और निर्वासन जैसी योजनाओं वाले इस बिल को अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में पेश किया गया। वैसे तो यह बड़ा सवाल था कि क्या ट्रंप इस बिल को मंजूरी दिलवा पाएंगे, और बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस में जो नजारा दिखाई दिया, उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप के पसीने छूट गए। दरअसल सीनेट में इस विधेयक पर देर रात तक तीखी बहस चली। हंगामेदार सत्र के दौरान रिपब्लिकन सांसद जहां इस विधेयक के लिए समर्थन जुटाते नजर आए, वहीं विपक्षी डेमोक्रेट सदस्य इसे गिराने के लिए पेश संशोधनों को पारित कराने की कोशिश करते रहे। ऐसे में सदन में लगातार गहमा गहमी का माहौल बना रहा। विधेयक के पक्ष और विरोध में 50-50 वोट पड़े, यानी मामला टाई पर लटक गया। ऐसे में किसी एक नतीजे तक पहुंचने के लिए उपराष्ट्रपति को मैदान में उतरना पड़ा। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के वोट के बाद 51 और 50 के अंतर से यह बिल सीनेट से पारित हुआ। जबकि आमतौर पर उपराष्ट्रपति वोटिंग से बाहर होते हैं। वो तभी वोट करते हैं जब सदन किसी भी नतीजे पर ना पहुंच पाए, यानी मुकाबला टाई हो जाए। ऐसा ही यहां भी हुआ। वहीं इस विधेयक का विरोध करने वालों में 3 रिपब्लिकन सांसद थॉम थिलिस, सुजैन कॉलिंस और केंटकी रेड पॉल भी शामिल थे। यानी खुद रिपब्लिकन सीनेटर भी ट्रंप के इस बिल का विरोध कर रहे थे, जिसे ट्रंप की पार्टी में बगावत की चिंगारी के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि यह ट्रंप का कोई पहला ऐसा फैसला नहीं है जिस पर विवाद हुआ हो या जिसका विरोध हो रहा हो। अमेरिकी जनता भी ट्रंप के कई फैसलों से नाराज है। कई बार उन्होंने सड़कों पर उतरकर जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जाहिर भी किया है। वहीं मस्क ने भी इस बिल का विरोध करते हुए यह चेतावनी दी थी कि जो भी सीनेटर इसका समर्थन करेगा उसे अगले चुनाव में निश्चित तौर पर हार मिलेगी। ऐसे में ट्रंप के इस विधेयक पर उनकी ही पार्टी में मचे बवाल को देखते हुए इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जल्दी ही रिपब्लिकन पार्टी में बड़ी फूट पड़ सकती है। हालांकि फिलहाल काफी मशक्कत के बाद बिग ब्यूटीफुल बिल को सीनेट की मंजूरी तो मिल ही गई,
लेकिन चुनौतियां यही खत्म नहीं होती। अगली चुनौती प्रतिनिधि सभा में इस विधेयक को पारित कराना है। अब इस विधेयक को वापस प्रतिनिधि सभा, जो संसद का निचला सदन है, उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ट्रंप के बड़े दावे की। तो गजा में अब सीज फायर होने वाला है। इजरायल गजा में चल रहा अपना अभियान रोकने को तैयार हो गया है। इजरायल ने करीब 2 साल से गजा की नाकेबंदी कर रखी है, पूरे गजा को बर्बाद कर दिया है। हालात ये हैं कि गजा में लोगों के सामने खाने पीने की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। यूएन की तरफ से भी इस पर चिंता जताई गई है कि गजा में जो उनके राहत कर्मी काम कर रहे हैं, उनके सामने भी खाने पीने की दिक्कतें आ रही हैं। अब यूएन कर्मी ही मुसीबत में फंस गए हैं और अब ये मुसीबत कुछ समय के लिए टलने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है कि गजा में हमास के खिलाफ इजरायल का सैन्य अभियान रुकने वाला है। उन्होंने कहा कि इजरायल 60 दिनों के संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। ट्रंप का यह ऐलान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस लड़ाई में अब तक 58,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान जा चुकी है। अब सीजफायर को लेकर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के जरिए इसकी घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि मेरे प्रतिनिधियों की इजरायली अधिकारियों से गजा को लेकर लंबी और सार्थक बैठक हुई। इजरायल ने 60 दिन के संघर्ष विराम के लिए जरूरी शर्तों को स्वीकार कर लिया है। अब हम सभी पक्षों के साथ मिलकर इस युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने की दिशा में काम करेंगे। हमास को यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। आगे हालात और भी बदतर होंगे। ट्रंप ने इस प्रक्रिया में कतर और मिस्र की अहम भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि युद्ध विराम का अंतिम प्रस्ताव हमास को यही दोनों देश सौंपेंगे। संघर्ष विराम प्रस्ताव के तहत दोनों पक्षों के बीच 60 दिन का युद्ध विराम रहेगा, जिसमें स्थायी समाधान की दिशा में बातचीत होगी और मानवीय राहत पहुंचाने का मौका मिलेगा। यानी संघर्ष विराम के लिए इजरायल तो तैयार हो गया है। 7 जुलाई को इजरायल के पीएम नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, जहां ट्रंप से मुलाकात के बाद वो संघर्ष विराम का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन सवाल हमास को लेकर है कि क्या वो संघर्ष विराम की शर्तों को मानेगा। अभी भी हमास के कब्जे में 50 बंधक हैं। अगर 60 दिन का संघर्ष विराम होता है तो हमास कितने बंधकों को आजाद करेगा? ऐसे में अगले 2-3 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान संघर्ष विराम को अंतिम रूप दिया जाएगा। कतर और मिस्र के प्रतिनिधि जल्द ही हमास नेतृत्व को अंतिम प्रस्ताव सौंपेंगे। अगर हमास इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो यह लगभग 9 महीने से जारी हिंसा में पहली बड़ी शांति की पहल होगी। और अब अगली खबर में बात होगी क्वाड बैठक की। तो हाल ही में चीन में एससीओ की बैठक हुई थी। इस बैठक में चीन ने अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की, हिंदुस्तान की तरफ से जताई गई चिंताओं को खारिज कर दिया। पहलगाम का मुद्दा संयुक्त घोषणा पत्र में शामिल ही नहीं किया गया। चीन का यह कदम पाकिस्तान को बचाने के लिए उठाया गया था। उसकी तरफ से हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन क्वाड में हिंदुस्तान का दबदबा दिखाई दिया। पहलगाम आतंकी हमले की क्वाड देशों ने एक सुर में निंदा की है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि इस हमले के गुनहगारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। यह पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका है। क्वाड में हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसके विदेश मंत्रियों की अमेरिका में बैठक हुई, जिसमें समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, तकनीक और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति जताई गई। क्वाड बैठक में चीन को भी सख्त चेतावनी दी गई। पूर्वी चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों की कड़ी निंदा की गई है। बैठक के बाद जारी साझा बयान में कहा गया कि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन की मनमानी, जहाजों की टक्कर, वाटर कैनन का इस्तेमाल और समुद्री संसाधनों में दखल जैसे कदम खुले तौर पर क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिना नाम लिए चीन को घेरते हुए क्वाड ने कहा कि हम एक तरफा बल प्रयोग या दबाव डालकर मौजूदा स्थिति बदलने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध करते हैं। क्वाड ने साफ कहा है कि वो इन उकसाऊ हरकतों जैसे सैन्य विमानों और समुद्री मिलिशिया द्वारा खतरनाक चालें चलना, तटवर्ती संसाधनों के विकास में बाधा डालना और नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता रोकने को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। क्वाड ने अपने बयान में खास तौर पर जिन गतिविधियों का जिक्र किया है, वे पिछले कुछ सालों में चीन की तरफ से फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान के आसपास की गई कार्रवाइयों की तरफ इशारे कर रहे हैं। इसके साथ ही क्वाड ने 12 जुलाई 2016 को दिए गए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले को महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है।
इस फैसले में चीन के 9 डैश लाइन वाले दावे को खारिज कर दिया गया था, लेकिन चीन ने इसे न सिर्फ ठुकरा दिया बल्कि उसके बाद और आक्रामक रुख अपनाया। 9 डैश लाइन चीन की तरफ से दक्षिण चीन सागर में अपने ऐतिहासिक दावे को दर्शाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जिसे वो अपने नक्शे में दिखाता है। यह दक्षिण चीन सागर में खींची गई 9 डैश यानी 9 लकीरों की एक घुमावदार रेखा है जो चीन के नक्शों में दिखाई जाती है। इसके अंदर चीन ये दावा करता है कि इस पूरे समुद्री क्षेत्र पर उसका ऐतिहासिक और संप्रभु अधिकार है। साफ है, क्वाड की तरफ से चीन के दबदबे को रोकने की कोशिश की जा रही है। और अब अगली खबर में बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान पर यह आरोप तो पहले से ही लगते रहे हैं कि वो दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, लेकिन इस समय पाकिस्तान खुद आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित देश बन गया है। पाकिस्तान के हर प्रांत में बगावत के हालात पैदा हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी बगावत बलूचिस्तान में हो रही है, जहां विद्रोही लगातार बड़े हमले कर रहे हैं। विद्रोहियों ने एक बार फिर दक्षिण पश्चिमी इलाके में पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। इसके अलावा उन्होंने 2 बैंकों में आग लगा दी। सरकारी अधिकारी ने बताया कि हमलावरों ने बलूचिस्तान प्रांत के एक जिले मस्तूंग में हमले के दौरान नागरिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी भी की और इसमें एक लड़ाके की मौत हो गई। अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों के साथ विद्रोहियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने कहा कि हमलावरों की तलाश के लिए एक सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया गया है। अभी किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी या बीएलए पर शक है। रिंद ने कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी अक्सर ही बलूचिस्तान समेत अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा बलों समेत आम नागरिकों पर हमले करती है। आपको बता दें कि बलूच विद्रोही लंबे समय से आजादी की मांग कर रहे हैं। अमेरिका ने 2019 में बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। बलूचिस्तान लंबे समय से अलगाववादी समूहों की हिंसा का केंद्र रहा है, जो पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। यह प्रांत पाकिस्तानी तालिबान और इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े आतंकवादियों का गढ़ भी माना जाता है। अब बात बलूचिस्तान की करें तो इसका क्षेत्रफल कुल पाकिस्तान के क्षेत्रफल का 46% है। हालांकि यहां की आबादी 1.5 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का केवल 6% है। बलूचिस्तान में 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। पाकिस्तान की अधिकांश प्राकृतिक संपदा इसी क्षेत्र में है, जिस पर पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका और चीन जैसे देशों की भी नजर है। और यही बलूचिस्तान के लोगों की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उनके प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जा रहा है, जबकि बलूचिस्तान में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा। और अब चलते चलते में देखेंगे, समंदर में अचानक दिखा सैकड़ों फीट ऊंचा दाना, लोगों की हलक में अटक गई जान। तो पुर्तगाल के समुद्र के तट पर बैठे धूप का आनंद ले रहे लोगों का सुकून अचानक से हैरानी और डर में बदल गया। चंद मिनटों में वहां अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह थी समुद्री तट पर अचानक से बदला मौसम। बीच पर बैठे लोगों को एक अनोखा मौसम का नजारा देखने को मिला, जो सुहावना नहीं बल्कि बेहद डरावना था। वहां मौजूद लोग इसे देखकर चौंक गए। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि अटलांटिक महासागर की तरफ से एक विशाल रोल क्लाउड अचानक से समुद्र की तट की ओर बढ़ता हुआ नजर आया। हैरान करने वाली बात यह है कि यह बादल किसी विशाल समुद्री लहर की तरह दिख रहा था। यह ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में एक लहर बनाकर तट की ओर दौड़ रही हो। सैकड़ों लोग जो बीच पर धूप का आनंद ले रहे थे, वो इस नजारे को देखकर हैरान रह गए। और इतना ही नहीं, इस बादल के साथ तेज हवाएं भी चलने लगी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। यूरो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये बादल पुर्तगाल की मुख्य भूमि और पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में जारी तीव्र गर्मी के बीच दिखाई दिया। इस घटना का वीडियो वोल्केहॉलिक नाम के सोशल मीडिया हैंडल ने एक्स पर शेयर किया, जिसे देखने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसा नजारा क्यों दिखता है। तो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये तब बनते हैं जब गर्म शुष्क हवा ठंडी समुद्री हवाओं से टकराती है, जिससे एक क्षैतिज बेलनाकार बादल बनता है जो आकाश में घूमता हुआ महसूस होता है, जिससे बादल की सुनामी जैसी शक्ल हो जाती है और लोग डर जाते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन वेदर एक्सपर्ट्स ने साफ किया कि इसका भूकंप या समुद्री लहरों जैसे कि सुनामी से कोई संबंध नहीं है। यूरो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक सामान्य मौसमीय घटना है, जिसे रोल क्लाउड कहा जाता है। ये खास तरह का बादल तेज हवा और तापमान में बदलाव की वजह से बनता है। ये देखने में डरावना जरूर लगता है, लेकिन इससे कोई बड़ा खतरा नहीं होता।
वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।